गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था डेरिवेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, तुम्हें याद होगा। पिछला डेरिवेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर। याद होगा तुम्हें, ये वो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के स्पेशल केसेस देखने हमें, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, MCQs पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक एक एंगल पे देखना है। जब दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। अब दोनों वेव्स अपोजिट होंगे तो क्या होगा। एक होता है सेम फेज होता है और एक होता है अपोजिट फेज। हमें दोनों केसेस देखने अच्छे से। उसके बाद इसका रिलेशन इंटेंसिटी से कैसे किया गया है उसके भी केसेस देख लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि यही टॉपिक सेम टू सेम एक चैप्टर है ऑसिलेशन करके हमारा, इसके पहले का, उसमें जो यूज़ करना है सेम ऐसे ही डेरिवेशन करने हैं वहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पे एंगल फाइव, वहाँ पे थीटा यूज़ होगा। तो स्पेशल केसेस अबाउट एम्पलीट्यूड्स, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने। व्हेन फाई इक्वल टू जीरो, जीरो कब होता है, जब दो लाइन एक ही डायरेक्शन में, व्हेन टू वेव्स आर ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन दे आर इन अ सेम फेज। जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं इसे कहूँगा वो सेम फेज में, उस समय उनके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो, वेव्स आर इन सेम फेज। तो ये MCQ में पूछा जाता है, अगर दो वेव्स के बीच का एंगल जीरो है तो वो कैसे फेज में, सेम है कि अपोजिट है, तो आता है सेम। तो ये वर्ड याद रखना, सेम फेज। ठीक है, चलो, तो फॉर्मूला था हमारा A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर। बट फाइव की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो हम निकाल लेते हैं। कॉस फाइव इज इक्वल टू, फाइव की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे रख दो जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, वन, यहाँ पे आ गया वन। A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर 2A1 A2, इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन प्लस A2 स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू वन, यही रहेगा, प्लस A2 स्क्वायर। देखो तुम्हें कुछ तो नजर आ रहा होगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला था A प्लस B द होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B द होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ A1 मेरा, वी हैव टू राइट लाइक दिस, A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर। समझा, ये फॉर्मूला है A प्लस बी द होल स्क्वायर का। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन टू वेव्स आर इन सेम डायरेक्शन। दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या है, मैक्सिमम। सर ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, कैसे डिसाइड करेंगे कि फाइव इक्वल टू जीरो की 180। मैं क्या करता हूँ, इसे निकाल लिया और एक निकालता हूँ, तुम खुद ही बताओगे कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, तो हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइव इक्वल टू पाई 180, सेम। व्हेन फाइव इज इक्वल टू पाई, पाई मीन्स 180, वेव्स आर इन अपोजिट फेज। वेव्स आर इन अपोजिट फेज। अपोजिट, सेम डायरेक्शन मीन्स पैरेलल, अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल, लाइक दिस। एक वेव्स अगर इस डायरेक्शन में और दूसरा क्या होगा उसके अपोजिट। व्हेन टू वेव्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो उसके बीच में एंगल कितना होता है, पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi plus A2 square, वही फॉर्मूला है। नाउ वी हैव टू पुट phi इज इक्वल टू पाई,
तो cos phi इज इक्वल टू cos phi की वैल्यू 180, cos 180 कितना होता है -1, यहाँ पे -1 आ गया। a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos phi की वैल्यू कितनी है -1, बीच में प्लस a2 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस माइनस 2a1 a2 प्लस a2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बीच में माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझे? तो एक बार a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करना, और एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो इसे हटा देता हूँ मैं, तो मैं इसको लिखता हूँ a इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूँगा मैं, a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है रूट, तो ये रूट स्क्वायर रूट कट, ये कट हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू, इसे कट करके दिखाने का नहीं, हाँ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कट नहीं करने का, सीधा बाहर लिख देने का a1 माइनस a2। अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम कौन सा होगा। अगर मैं a1 को लेता हूँ 20 और a2 को लेता हूँ 5, तो यहाँ पे मैं 20 प्लस 5 और वहाँ पे 20 माइनस 5, 20 प्लस 5 25, 20 माइनस 5 15, 25 बढ़ेगी 15 25, इसलिए ये मैक्सिमम रहेगा। When two waves are in same direction, then amplitude is maximum. When two waves are in opposite direction, amplitude is minimum. जब दोनों सेम होंगे तो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और अपोजिट होगा तो क्या होगा, कम होगा। तो इसी बेसिस पे हम इंटेंसिटी चेक करेंगे। कोई इंसान की आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है, ठीक है, तो ये दो केस क्लियर हो गया, मीन्स दिस इज अ मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एट एंगल फाई इज इक्वल टू 0। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस फेज एंगल पे होता है, एट 0 डिग्री। दिस इज मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, दो केस हो गया। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल किसी की आवाज़ बहुत जोर से, जब देखो किसी मोबाइल में तुमने गाना सुना होगा तो उसमें वेव्स देखो, या ऐसे बिल्डिंग्स बनते हैं, गाना चालू रहता है, जब वो धीमी आवाज़ में गाता है तो बिल्डिंग छोटी सी होती है, जब जोर से गाता है तो बिल्डिंग बड़ी होती है, फिर छोटी। और किसी मोबाइल में सॉन्ग जब बजता है तो इससे वेव्स आते हैं, हल्का सा सॉन्ग आएगा तो हल्की वेव्स ऐसे जस्ट अपीयर होती है, और जोर से आएगा तो ऐसे आती है। तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, उसके हार्ट बीट की जो स्कैनिंग होती है, वहाँ पे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नहीं कि दिल की धड़कनें चलती है धीरे धीरे, और अचानक से उसको होश आता है और ऐसे ऊपर चली जाती है। फिल्मों में ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, मैं इतना डीप में नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड से कैसा है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, बराबर। तो ये फॉर्मूला में पता है, I मीन्स इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंटेंसिटी फाइंड करना है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो मैं कह सकता हूँ I मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू A मैक्स का स्क्वायर, उसी तरह I मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू A मिनिमम का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। उसी तरह हमें इसको सॉल्व करना है। तो I मैक्स प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आता है, कांस्टेंट K, ठीक है, A मैक्स का स्क्वायर, I मिनिमम ये हटेगा तो कांस्टेंट K, क्या आएगा, A मिनिमम का स्क्वायर। बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, दिख रहा है क्या, मैक्सिमम, दिस इज योर A मैक्स, मिनिमम दिस इज योर A मिनिमम। तो A मैक्स की वैल्यू होती है A1 प्लस A2, तो यहाँ मैं लिखूंगा बट A मैक्स इज इक्वल टू, अभी फाइंड आउट किया मैंने, A1 प्लस A2। A मिनिमम क्या था,
A1 माइनस A2 रख दो। देयरफॉर I max इज इक्वल टू क्या आएगा K। A max की वैल्यू तुम्हारे सामने A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला मैक्सिमम इंटेंसिटी का। मिनिमम I मिनिमम इज इक्वल टू K। A मिनिमम A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हो गया मिनिमम का। ठीक है, अब एक स्टेप से बढ़ाऊंगा मैं। पूछते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, कितना होता है। तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, इनका हमें रेशियो चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I मैक्स अपॉन I मिनिमम। I मैक्स की वैल्यू K इंटू A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, K इंटू A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर। और मिनिमम क्या था, प्लस का माइनस, K इंटू A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। K के कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर मत कैंसिल कर देना। I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 दोनों का स्क्वायर एक साथ। ये और एक स्टेप जो एमसीक्यू से पूछते हो एक्स्ट्रा, सर हमने इतना ही पढ़ा था, कुछ अलग तरीके से ये स्क्वायर हटा दो और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट आएगा, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा I मैक्स अपॉन I मिनिमम अंडर रूट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। ऐसा भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से पूरा। ठीक है।